गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स तो क्या ही होता है, व्हाट मीन्स क्या। सो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग कैसे आंसर करेंगे? यू हैव टू जस्ट आंसर इन अ सिंगल लाइन, लाइक कंप्यूटर इज अ मशीन। मशीन, मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। ओके, सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ मशीन। इस क्वेश्चन को लर्न करिए। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ मशीन। ओके, अच्छा मशीन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। मशीन्स क्यों होते हैं, आखिर में मशीन्स क्यों बनाए जाते हैं, बताओ क्यों बनाए जाते हैं मशीन्स? सब लोग सोचो अपने अपने दिमाग में कि मशीन्स क्यों बनाए जाते हैं और मशीन्स कौन बनाता है। ये दो क्वेश्चन है, मशीन क्यों बनाए जाते हैं और मशीन्स कौन बनाता है। मशीन्स कौन बनाता है और मशीन्स क्यों बनाए जाते हैं, सोच लिया आप लोगों ने? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताते हैं मशीन्स कौन बनाता है, खुद सोच के बताओ। मशीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं मशीन्स? जैसे आपकी कार वो मशीन है, आपकी साइकिल वो भी मशीन है, आपकी मोटरसाइकिल वो भी मशीन है, आपका स्कूल बस वो भी मशीन है, एरोप्लेन वो भी मशीन है, वॉशिंग मशीन जिसमें आप लोग कपड़े धुलते हैं वो इट्स ऑल्सो अ मशीन। ओके, ग्राइंडर, मिक्सर जिसमें आपके यहाँ मसाले बनते हैं, जिसमें आपके लिए शेक बनता है, मैंगो शेक, बनाना शेक, वो सारे भी क्या है? मशीन्स हैं। फ्रिज, फ्रिज इज़ अ मशीन जिसमें आप चीज़ें ठंडी होने के लिए रखते हैं। फ़ैन, आपके घर में जो भी फ़ैन लगा हुआ है वो भी मशीन है। मशीन्स होते क्या हैं बेटा, कि मशीन्स ना आपके काम करते हैं, कुछ कुछ आपके काम करते हैं। जैसे पहले क्या होता था ना, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आदमी एक हैंड फैन यूज़ करता था, हैंड फैन, उसको क्या बोलते थे? हैंड फैन। एक फैन होता था, एफ ए एन, फैन, ये तो आप लोग जानते ही हैं, फैन मीन्स पंखा। तो एक होता था हैंड फैन, एच ए एन डी, फैन। हैंड मीन्स हाथ एंड फैन मीन्स पंखा। एक हाथ का पंखा होता था जिसे है ना आदमी अपने हाथ से रोल करता था, अपने हाथ से ही स्पिनिंग होत करती थी उसकी। तो जब हम हैंड से स्पिन करते हैं ना फैन को तो उसे हम हैंड फैन कहते हैं। लेकिन फिर जब अपने आदमी हाथ से पंखा ऐसे स्पिन करता रहता तो उसके हाथ में धीरे धीरे दर्द हो जाता था, फिर वो सो भी नहीं पाता था। जब आप सो जाएंगे तब आप अपने हाथ से थोड़ी ना पंखा चला पाएंगे। तो इसलिए आदमी ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि हम सो जाएं और फिर भी फ़ैन चलता रहे और हमको हवा लगती रहे। तो उसने फ़ैन बनाया, टेबल फ़ैन बनाया, सीलिंग फ़ैन बनाया, वॉल फैंस बनाए, फिर एयर कंडीशन भी बनाया, एसी भी बनाया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? आपको हवा लगती रहे, आपका रूम ठंडा रहे और आपको ठंडी लगे, गर्मी ज़्यादा ना लगे। ओके, सो ये सारे मशीन्स हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा काम है ना आसान हो जाए। ओके, अब आपको गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी पीने का मन करता है, तो अब आप क्या करेंगे बताओ, कहाँ से ठंडा करोगे? तो पहले लोग क्या करते थे, एक उनके पास घड़ा होता था, एक पॉट होता है, उसमें पानी रखते थे, मिट्टी का बर्तन होता था ऐसे। ओके, सुराही बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं। तो ये पॉट होता था, इसमें पानी रखते थे, तो ये किसी तरीके से इसमें ठंडा हो जाता था। लेकिन अब आदमी को उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बना पाता था पानी, वो आइस क्यूब्स नहीं बना सकता था, उसमें आइस क्यूब्स नहीं बनते। तो आदमी को ये भी चाहिए था कि हमको और ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो इसलिए उसने क्या बनाया? फ्रिज बनाया। फिर आप फ्रिज में सामान रखिए तो उसमें आइस क्यूब्स भी बन जाते हैं, उसमें आपका पानी और आपका कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ मशीन। मशीन्स हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और फिर मशीन बनाता कौन है? गॉड बनाता है कि मैन बनाता है? मशीन सारे तो मैन बनाते हैं। जब आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है तो उसे कोई आदमी बनाता है कि भगवान जी बनाते हैं? कौन बनाता है? नेचर बनाता है? नहीं, उसे तो आदमी बनाता है। तो मशीन्स कौन बनाता है? मशीन्स आदमी बनाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने लर्न कर लिया कि मशीन कौन बनाता है? मशीन्स आदमी बनाता है। और हम लोग मशीन क्यों बनाते हैं? मशीन्स की ज़रूरत क्या है? तो मशीन्स की ज़रूरत ये है कि वो हमारा काम आसान कर दे, वो हमारे ढेर सारे काम को खुद ही कर दे। ओके, वो हमारी हेल्प करे दूसरे कामों को करने में। अब ज़रा खुद बताओ, अगर आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को, अगर आप लोगों को पैदल पैदल स्कूल आना हो तो आप इतनी दूर से स्कूल आओगे तो थक नहीं जाओगे?
आपके पैर में तो दर्द होने लगेगा, फिर आप स्कूल में पढ़ाई कैसे करोगे, है ना। सो फिर आप लोगों ने क्या बनाया, फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, फिर मैन ने क्या बनाया, मैन ने बनाया साइकिल, कि आप साइकिल से चलिए। लेकिन उस साइकिल को आपको क्या करना पड़ता है, अपने पैर से चलाना पड़ता है, तो भी उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। तब आदमी को बहुत, जब थोड़ी दूर जाना होता था मार्केट में, तब तो वो साइकिल से जा सकता है थोड़ी दूर साइकिल चला के, पैर उतना भी ज़्यादा नहीं दर्द करता है। लेकिन जब आदमी को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो कैसे जाएगा, इतनी दूर तो साइकिल भी नहीं चला सकते, उसको तो फिर से थकान हो जाएगी ज़्यादा। तो उसने बना दी मोटरसाइकिल, कि अब उस मोटरसाइकिल में आप क्या करेंगे, पेट्रोल डालेंगे, फ्यूल डालेंगे और मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे। मोटरसाइकिल में एक इंजन लगा दिया उसने, हर मशीन में एक, उसने क्या किया, इस मशीन में उसने एक इंजन लगा दिया, और वो इंजन से रन करेगा, उसके व्हील्स अपने आप ही स्पिन करेंगे, अपने आप ही सर्कुलर मोशन करेंगे, अपने आप ही स्पिन करेंगे, और वो आपको बिना पैर से चलाए आराम से चलता हुआ चला जाता है। तो मोटरसाइकिल से आएंगे, बस में भी वही होता है, बस में भी तो फ्यूल पड़ता है ना, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें फ्यूल्स कहलाते हैं। तो बस भी फ्यूल से चलती है, उसमें भी फ्यूल डालते हैं, एक बड़ा सा इंजन होता है, उसमें वो उस फ्यूल का कंबस्शन होता है, मतलब इट्स अ प्रोसेस, कंबस्शन इज़ अ प्रोसेस। तो हम पहले फ्यूल डालेंगे, फिर इंजन उससे स्टार्ट हो जाएगा, बस में बैटरी होती है, उससे इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर फ्यूल को वो कंज्यूम करता है, मतलब फ्यूल का यूज़ करता है, उससे इंजन क्या करता है, पहियों को नचाता है, पहियों को स्पिन कराता है, और पहिए धीरे धीरे सड़क पे स्पिन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसमें हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, हम सारे लोग एक साथ, इतने ज़्यादा लोग एक साथ बस में बैठ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे बिना मेहनत के पहुंच जाते हैं, है ना। सिर्फ एक ड्राइवर, इस अंकल ही तो मेहनत करते हैं स्टीयरिंग्स चलाने में, और बाकी सारे लोग तो अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई बुक पढ़ रहा होता है, कोई विंडो से बाहर देख रहा होता है, और हम सारे लोग ईजिली अपना वर्क कर लेते हैं। इट मीन्स अब हम दो क्वेश्चंस हम लोगों ने रेज किए थे, जिसके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कि मशीन कौन बनाता है, तो इसका आंसर है कि मशीन आदमी बनाता है, आदमी मतलब मैन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मशीन्स, यहाँ पे देखिए अब आप लोग, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, क्या कह सकते हैं हम लोग, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, मेड मीन्स बनाना, ओके, मेड मीन्स बनाना, ये वर्ड आप लोगों को लर्न करना है। अब से कभी भी आएगा ना मेड, तो आप लोग जान जाएंगे, मेड मीन्स बनाना, ओके। सो मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, मैन मेड मतलब मैन मीन्स आदमी, मेड मीन्स आदमी के द्वारा बनाया गया, तो मैन मेड मीन्स आदमी के द्वारा बनाया गया, थिंग्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें। तो मशीन क्या है, मशीन जो है, मशीन्स आ मैन मेड थिंग्स, मशीन्स आदमी के द्वारा बनाई गई चीज़ है। तो मशीन्स को कौन बनाता है, जब भी मैं आपसे पूछूं हु मेड द मशीन, आप क्या आंसर करेंगे, मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, हम लोग वाई डू वी प्रिपेयर मशीन्स, वाई डू वी मेड मशीन्स, वाई डू वी मेड मशीन्स, हम मशीन्स क्यों बनाते हैं, तो उसका आंसर कैसे करेंगे, मशीन्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क, आवर वर्क मीन्स हमारा काम, आवर मीन्स हमारा, आवर मीन्स हमारा। ये वर्ड्स आप लोगों को आते हैं, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अगर कहीं से भूल भी गया है तो आपको लर्न हो जाए, ठीक है। फाइन नॉट कि हम लोग इसको एक ही बार में लर्न कर लें, ओके। आवर मीन्स हमारा, वर्क मीन्स काम, ओके, हेल्प मीन्स हेल्प करना, मदद करना। सो मशीन हेल्प अस, मशीन अस मीन्स हमें, हमारी, अस से का मतलब है हमें। सो मशीन्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क, मशीन हमें हमारी काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दैट इज वाई वी मेड द मशीन्स। सो सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वी मेड द मशीन्स, machines help us to do our work because machines help us to do our work, done। so अब देखो, अब इसको समराइज करते हैं, ये जो पूरा पेज है ना, इसको समराइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। मैं सभी को रब कर देता हूँ, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसे हम लोग समराइज करते हैं। हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ये लर्न किया हम लोगों ने। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन। फिर क्वेश्चन है कि हु मेड द मशीन्स, सो मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, ओके। एंड देन व्हाई वी मेड द मशीन्स, मशीन्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क बिकॉज मशीन हेल्प अस टू डू आवर वर्क, ओके डन। आप लोग मशीन्स भी समझ गए ना, कि मशीन्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। मैंने बस जो बताया आपको कि कैसे चलती है, उसमें पहले फ्यूल डालते हैं, आपकी मोटरसाइकिल में भी पहले फ्यूल पड़ता है और फिर उससे एक इंजन रन करता है,
और फिर उससे आपकी मोटरसाइकिल रन करती है। तो ये फ्यूल से चलता है। आपका फ्रिज कैसे चलता है? तो फ्रिज से एक प्लग जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाता है, वहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फिर फ्रिज में एक मशीन होता है वो रन करता है और फिर वो अपना काम करता है, ठंडा करने का काम होता है उसका, तो वो कोल्ड करने का काम करता है ना। फैन आपका कैसे चलता है? बल्ब कैसे जलता है आपका? आपके घर में होता है ना, एक तो दिया भी होता है, लालटेन भी होता है, जिसमें हम लोग मैच बॉक्स से आग लगाते हैं, पहले फायर बर्न करते हैं, फिर वो जल के हमें क्या देता है? लाइट देता है, रोशनी देता है। और एक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, उससे भी हमें रोशनी मिलती है। हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑन करते हैं और हमारा फ़ैन ऑन हो जाता है, हमें हवा मिलने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है और इससे हमें लाइट मिलने लगती है। तो हमारा लाइट और फैन ये किस पे रन करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। ओके। अच्छा, साइकिल कैसे रन करता है? साइकिल को तो हमें अपने पैर से चलाना पड़ता है ना। तो वो मैन पावर से रन करता है, मतलब उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल नहीं लगता है, उसके लिए क्या लगता है? मैन पावर लगता है। आप अपनी ताकत लगाते हैं तब चलता है। मैन पावर मीन्स आदमी की ताकत, पावर मीन्स ताकत, और मैन मीन्स आदमी। देखिए, मैन एंड पावर। अब आप लोग बड़े बच्चे हो ना, तो आप लोग को बहुत सारा चीज़ लर्न करना पड़ेगा। POWER, पावर। पावर मीन्स ताकत। बोलते हैं ना कि कौन कितना पावरफुल है और देखते हैं, तो पावर मीन्स ताकत, एंड मैन पावर मीन्स आदमी की ताकत। ठीक है। तो आप जब अपनी ताकत लगा के कुछ काम करते हैं तो उसे बोलते हैं मैन पावर वर्क। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज, तो आपने अभी अभी सीखा, मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको मैन पावर? यहाँ पे देखो एक वर्ड आएगा अभी, सम मशीन्स वर्क विद मैन पावर। कि कुछ मशीन, सम मतलब कुछ, मशीन्स कुछ मशीन्स, वर्क मतलब काम करना, विद मैन पावर उनको क्या, वो कैसे काम करते हैं? मैन पावर से काम करते हैं। उसमें आपको आदमी को खुद मेहनत करना पड़ता है। अभी अभी तो हम लोगों ने इतनी सारी कहानियाँ सीखी, जिसमें साइकिल था एक, एक आपकी साइकिल थी, ओके, और एक आपकी मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, बस थी, कार थी, और फैन है, फ्रिज है। इन सब में क्या डिफरेंस है? देखो, साइकिल को तो आदमी खुद के पैर से चलाता है, मतलब वो कैसे चलता है? मैन पावर से। मोटरसाइकिल तो फ्यूल से चलती है, डीजल या पेट्रोल से। बस भी डीजल पेट्रोल से चलती है, कार भी डीजल पेट्रोल से चलती है। फ्रिज और फैन और बल्ब ये किससे चलते हैं? ये तो बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यानी कि मशीन्स कैसे कैसे रन कर सकते हैं? मशीन्स को या तो फिर हमें खुद चलाना पड़ता है मैन पावर से, या फिर मशीन्स रन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर मशीन्स रन करती हैं किससे? डीजल या पेट्रोल, यानी कि फ्यूल से रन करते हैं। तो मशीन्स कैसे कैसे रन कर सकती हैं? इनफैक्ट 3 तरीक़ों से रन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर सकती हैं, और नहीं तो फ्यूल से रन कर सकती हैं, और नहीं तो मैन पावर से रन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये अब क्वेश्चन भी लर्न करना है कि हम मशीन्स को रन कैसे करा सकते हैं। तो मशीन्स रन कर सकती हैं मैन पावर से, फ्यूल से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3 मशीन्स दिख रही हैं, और ये तीनों मशीन्स किससे रन होती हैं? ये तीनों मशीन्स मैन पावर से। साइकिल, ये भी मैन पावर से। जब तक आप अपने पैर से, इस पे पैडल है, जब तक आप अपने पैर से पैडल को स्पिन नहीं करेंगे ये साइकिल रन नहीं करेगी। ये सीविंग मशीन है। सीविंग मशीन मतलब सिलाई की मशीन। सीविंग, सीविंग मशीन इस सिलाई की मशीन। तो सिलाई की मशीन भी कैसे करते हैं? ये हैंड से, आप यहाँ पे देखो, ये एक हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ के आप स्पिन कराते हैं, तब यहाँ से आपके निडल्स होते हैं और ये अपना सिलाई का काम, सीविंग का काम स्टार्ट करता है। तो ये भी क्या है? मैन पावर से रन करता है। ना ही ये बिजली से चलता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और ना ही इस मशीन में डीजल या पेट्रोल पड़ता है। तो ये हम लोग कैसे रन करते हैं? मैन पावर मशीन है ये क्या है? ये है स्केटिंग बोर्ड। व्हाट इज दिस? स्केटिंग बोर्ड। तो स्केटिंग बोर्ड पे भी हम क्या करते हैं? इसमें पैर से खड़े हो जाते हैं और हल्के से बॉडी को टिल्ट करते हैं ना, तो ये चलना शुरू कर देता है। तो इसको भी चलाने के लिए ना ही हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसी भी तरीके के फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी किससे रन होता है? ये भी मैन पावर से रन होता है। तो ये जो तीनों मशीन्स हैं ना, साइकिल, सीविंग मशीन्स, स्केटिंग बोर्ड, ये क्या होते हैं? ये मैन पावर मशीन्स है। तो सम मशीन्स वर्क्स ऑन मैन पावर। तो ये मशीन्स कैसे वर्क करती हैं? मैन पावर से वर्क करते हैं। चलो एक अदर काइंड्स देखते हैं। ये क्या है? ये आयरन मशीन है ना, आयरन, इससे कपड़े हम लोग आयरन करते हैं। तो ये आयरन मशीन कैसे रन करता है? यहाँ से एक वायर जाता है
और वो इलेक्ट्रिसिटी प्लग में उसको लगा देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं तो ये हीट करना शुरू कर देता है, ये एकदम हीटअप हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, और फिर हमारे कपड़ों को क्या करता है, आयरन करता है। सो ये किससे चलता है, ये ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ, ये किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, ठीक है। दिस इज फैन, इसमें भी क्या होता है, एक प्लग जाएगा और वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में लग जाएगा, फिर स्विच ऑन करेंगे ये चलने लगेगा, तो ये भी किससे रन करता है, कैपिटल ई, इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, ओके। ये क्या है, प्लेन, प्लेन, एरोप्लेन कैसे रन करता है, ये तो फ्यूल से रन करता है, एफ फॉर फ्यूल, एफ फॉर फ्यूल, FUEL, फ्यूल, ओके। सो एफ फॉर फ्यूल, ये फ्यूल से रन करता है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं रन करता ना, क्योंकि इसको तो बहुत दूर जाना है, इतना लंबा हम इलेक्ट्रिसिटी वायर कहाँ से लाएंगे, ओके। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं, तो ये पेट्रोल से रन करता है, तो एफ फॉर फ्यूल। ये क्या है, कार, कार कैसे रन करती है, इसमें भी तो डीजल एंड पेट्रोल पड़ता है, तो ये भी एफ फॉर फ्यूल। ये क्या है, घड़ी, घड़ी कैसे रन करती है बताओ, ना ही इसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, तो ये कैसे रन करता है, ये बैटरी से रन करता है, सेल्स से रन करता है, तो भी हम लोग उसको भी फ्यूल ही बोलेंगे, एफ फॉर फ्यूल, ये भी बैटरी से रन करता है, सेल्स। ये कैमरा है, ये भी हमेरा कैसे रन करता है, बैटरी से रन करता है, यानी कि एफ फॉर फ्यूल। तो फ्यूल में हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल और बैटरी, ओके। एंड ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हम लोगों ने मशीन्स लर्न कर लिए, चलो पहले वाले को भी एक बार कर लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा। इनके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइकिल्स, साइकिल्स कैसे रन करते हैं, एम फॉर मैन पावर, सीविंग मशीन्स एम फॉर मैन पावर्स, और ये स्केटिंग रोलर एम फॉर मैन पावर, डन। ये अब नेक्स्ट आते हैं, चलो ये हम लोग कल पढ़ाई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे, कल ही होगी आप लोगों की पढ़ाई इसकी, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को ये सारे जो भी चीज़ें मैंने बताई मशीन्स एंड अदर चीज़ के बारे में, ये आपको लर्न करना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।